आपने सुना होगा कि ओमान भारत को 20 फाइटर जेट्स मुफ्त में दे रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हुई। लोगों ने इसे भारत की ताकत और डिप्लोमेटिक जीत बताया, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। असल में ओमान ने भारत को जो जेट्स दिए हैं वे रिटायर्ड जगुआर फाइटर जेट्स हैं, यानी अब उड़ने लायक नहीं। भारत इन्हें म्यूजियम में नहीं रखेगा, बल्कि इनके स्पेयर पार्ट्स निकालेगा। ये डील रेडी टू फ्लाई जेट्स की नहीं, बल्कि रेडी फॉर स्पेयर पार्ट्स की है। सवाल है, पुराने जेट्स के पार्ट्स क्यों? इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से जगुआर जेट्स हैं, जिनके लिए स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल और महंगा हो गया है। ओमान के ये रिटायर्ड जेट्स हमारे लिए ऑर्गन डोनर की तरह हैं। इनके पार्ट्स हमारे मौजूदा जगुआर विमानों को नई जिंदगी देंगे। तो अगली बार ऐसी कोई खबर सुने तो उसकी सच्चाई जरूर जांचें। असली फायदा हमारी मौजूदा ताकत को बनाए रखने में है, न कि नए जेट्स जोड़ने में। ये एक साइलेंट लेकिन बहुत जरूरी कदम है, जो हमारी वायुसेना की ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाएगा। चलिए जानते हैं जगुआर जेट्स की कहानी। जगुआर, जिसे शमशेर भी कहते हैं, 1970 के दशक के आखिर में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। यह डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर। कारगिल युद्ध में जगुआर ने लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया था। यह पहली बार था जब आईएएफ ने इतनी सटीक स्ट्राइक की। समय के साथ जगुआर फ्लीट को लगातार अपग्रेड किया गया। बेहतर इंजन, मॉडर्न रडार, नए हथियार सिस्टम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन्हें भारत में ही बनाया, जिससे यह मेक इन इंडिया की मिसाल भी है। आज भी राफेल और सुखोई जैसे मॉडर्न जेट्स के बीच जगुआर का डीप स्ट्राइक रोल बेहद अहम है। इसीलिए ओमान से मिले रिटायर्ड जेट्स के पार्ट्स हमारे शमशेर को और सालों तक हवा में रखेंगे। पुराने जेट्स से स्पेयर पार्ट्स निकालना क्यों फायदेमंद है? सोचिए, जैसे आपकी विंटेज कार के लिए पार्ट्स मिलना मुश्किल हो, तो आप दूसरी पुरानी कार से पार्ट्स निकालते हैं। जगुआर के नए पार्ट्स बनवाना महंगा और टाइम टेकिंग है। ओमान से मिले जेट्स से हमें हजारों जरूरी पार्ट्स लगभग मुफ्त मिल गए। इससे सरकार के करोड़ों रुपए बचेंगे, जो दूसरे रक्षा प्रोजेक्ट्स में लग सकते हैं। दूसरा फायदा, मेंटेनेंस और फ्लीट रेडीनेस। अगर कोई पार्ट न मिले तो करोड़ों का जेट ग्राउंडेड रह जाता है। अब हमारे पास स्पेयर पार्ट्स का बड़ा स्टॉक होगा। जेट्स जल्दी जल्दी ऑपरेशनल हो सकेंगे। इससे सप्लाई चेन की दिक्कतें कम होंगी और विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी। यह डील सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत करने की है। हर फाइटर जेट की एक तयशुदा उम्र होती है, जो उड़ान घंटों में मापी जाती है। जैसे जैसे जेट उड़ता है, उसके इंजन और एयरफ्रेम घिसते हैं। ओमान के रिटायर्ड जेट से हमें वे पार्ट्स मिलते हैं जो अब बनते नहीं हैं। इनसे हम अपने जगुआर की सर्विस लाइफ बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कैनिबलाइजेशन कहते हैं। एक मशीन के पार्ट्स निकालकर दूसरी में लगाना। छोटे छोटे पुर्जे भी जरूरी हैं। हाइड्रोलिक पाइप, सेंसर, वायरिंग, इनमें से कोई भी खराब हो जाए तो जेट ग्राउंडेड हो सकता है। पार्ट्स का बड़ा स्टॉक होने से मेंटेनेंस शेड्यूल बेहतर बनता है और पायलट्स की सुरक्षा भी बढ़ती है। अपग्रेड प्रोग्राम में भी ये ओरिजिनल पार्ट्स काम आते हैं, नए सिस्टम्स को सही से फिट करने के लिए। कुल मिलाकर यह डील हमारे जगुआर फ्लीट के लिए लाइफलाइन है। इनकी उम्र, सुरक्षा और भरोसेमंदी बढ़ाती है। ओमान का यह कदम सिर्फ जेट्स देने तक सीमित नहीं है। यह भारत ओमान की गहरी दोस्ती का सबूत है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का भरोसेमंद साथी है। दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और रक्षा संबंध मजबूत हैं। ओमान की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए अहम है। हॉर्मुज जलद मरुमध्य के पास होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और नौसेना की पहुंच बढ़ती है। ओमान ने भारत को दुक्म पोर्ट का इस्तेमाल करने की सुविधा दी है। यह हिंद महासागर में हमारी ताकत बढ़ाता है। ओमान ने रिटायर्ड जेट्स भारत को लगभग मुफ्त में दिए। यह आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। डिफेंस कून ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज
और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी है। यह डील भारत ओमान के रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाती है। यह एक विन विन सिचुएशन है। आज सोशल मीडिया पर खबरें मिनटों में वायरल हो जाती हैं। ओमान वाले जेट्स की खबर भी ऐसे ही फैली। लोगों ने बिना जांचे परखे इसे शेयर किया। हेडलाइन बनी कि भारत को 20 नए जेट्स मिल गए। लेकिन सच्चाई अलग थी। ये जेट्स उड़ने के लिए नहीं, बल्कि स्पेयर पार्ट्स के लिए हैं। सोशल मीडिया पर फैक्ट्स और अफवाहों के बीच की लाइन बहुत पतली है। लोग बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड कर देते हैं। रक्षा मामलों में गलत जानकारी खतरनाक हो सकती है। यह दुश्मनों तक भी गलत संदेश भेज सकती है। हमेशा खबर को विश्वसनीय स्रोत से चेक करें। सरकारी प्रेस रिलीज, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट या भरोसेमंद पत्रकारों से। अगली बार कोई ऐसी खबर दिखे तो शेयर से पहले सर्च जरूर करें। असली फायदा क्या है? भारत को 20 नए जेट्स नहीं मिले, लेकिन हमारे मौजूदा जगुआर फ्लीट को सालों तक ऑपरेशनल रखने का साधन मिल गया। एयरफोर्स की ताकत सिर्फ संख्या से नहीं, बल्कि ऑपरेशनल रेडीनेस से मापी जाती है। स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता से फ्लीट का डाउन टाइम कम होगा। किसी भी संकट में ज्यादा जेट्स तैयार रहेंगे। इससे हमारी प्लानिंग फ्लेक्सिबल होगी और रक्षा तैयारियां मजबूत होंगी। आर्थिक रूप से भी फायदा। नए पार्ट्स बनवाने में करोड़ों बचेंगे, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग सकते हैं। यह डील हमारी मेंटेनेंस, ऑपरेशनल तैयारी और भारत ओमान की दोस्ती को मजबूत करती है। कभी कभी जो आपके पास है उसे चालू रखना कुछ नया खरीदने से ज्यादा जरूरी होता है। जय हिंद।